वेलकम डियर स्टूडेंट्स, A1 आर्ट्स क्लासेस के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व क्लास 12th। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता आज से कई हजार साल पहले अवस्थित हुआ करता था। उनके नगरों के बारे में देखे थे। आज उनके नगरों के बारे में पूर्ण रूप से जानने की क्रिया करेंगे। तो चलिए, हड़प्पा सभ्यता की 4 प्रमुख नगर है जो आपको एक एक करके आसानी से बताने का प्रयास करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख नगर जो है वो है मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो। अब देखिए, अक्सर जो है स्टूडेंटों को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कि मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है। मोहनजोदड़ो जो है वो एक सिंधी भाषा का शब्द है। एक सिंधी भाषा का शब्द है। लिख लेते हैं इसको, सिंधी भाषा का शब्द है। शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मुर्दों का टीला। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का टीला। मुर्दों का टीला। तो आपने देखा कि मोहनजोदड़ो जो है वो एक सिंधी भाषा का शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का टीला। और मोहनजोदड़ो की खोज करता है राखल दास बनर्जी, जिन्होंने सन 1922 ईस्वी में इस नगर की खोज की। इस नगर को खोजने के बाद यहाँ से हाथी का दांत एवं अन्य कई प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हुई, जो मोहनजोदड़ो के इतिहास को जानने में काफ़ी सहायता मिलती है। उसी प्रकार आपको बतला दें कि मोहनजोदड़ो के बाद अगर हड़प्पा का कोई दूसरा नगर है तो वो है आपका लोथल। ठीक है, चलिए पहले इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए इसका स्क्रीनशॉट। तो चलिए, दूसरा हमारा टॉपिक होगा लोथल के बारे में। लोथल आखिर है क्या? देखिए, आपको बता दें कि लोथल जो है वो एक स्थान का नाम है जो कहाँ स्थित है? जो गुजरात में स्थित है। गुजरात में, ठीक है, जो गुजरात में स्थित है। गुजरात में कहाँ पे स्थित है भाई? तो भोगवा नदी के किनारे। भोगवा नदी के किनारे जो है ये अवस्थित है। और उसके साथ साथ आपको बतला दें कि लोथल से फारस की मोहरें भी प्राप्त हुई है। खुदाई के दौरान जो है इसके खोजकर्ता का नाम है S.R. राव। S.R. राव ने लोथल की खुदाई सन 1957 में किया था, जिसे वहाँ से उन्होंने फारस की मोहरें और उसके साथ साथ कई अन्य प्रकार की सामग्रियों का पता लगाया, जिससे आने वाले इतिहास में काफ़ी सहायता मिली। उसी प्रकार लोथल के बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा वो होगा कालीबंगान के बारे में। क्या होगा? तीसरा होगा हमारा कालीबंगान। एकदम शॉर्ट में जानेंगे, शॉर्ट मेथड में जानना है कि कहीं दिक्कत ना हो। कालीबंगान जो है वो राजस्थान में स्थित है। कालीबंगान जो है एक स्थान का नाम है जो कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित हुआ करती है। राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है भाई राजस्थान में? तो सरस्वती नदी के किनारे जो है स्थित है। सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। और उसके साथ साथ इसके खोजकर्ता जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है क्लास 12th के आर्ट्स फैकल्टी स्टूडेंट के लिए, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसके खोजकर्ता कौन है। इसके खोजकर्ता यानी इसकी खुदाई करवाने के दौरान वहाँ किस पुरातत्वविद ने अपने आप को सहयोग प्रदान करवाया था। तो इसके खोजकर्ता का नाम है बज्रवासी लाल। जो है बज्रवासी लाल हैं इसके खोजकर्ता। और आपको बतला दें कि कालीबंगान से बेलनाकार मोहरें
हल से जुता हुआ खेत के साक्ष्य के प्रमाण मिले हैं, उसी प्रकार यहाँ से कई अन्य प्रकार की धातुएं प्राप्त हुई है जिससे आने वाले भविष्य में हमें किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। उन धातुओं के जरिए आने वाली परिस्थितियों में उन पर परीक्षण कर, उन पर किसी प्रकार की क्रिया कर आने वाले भविष्य के इतिहास को जानने में सहायता मिल सकती है। उसी प्रकार हमने देखा लोथल, कालीबंगान हो चुका है, मोहनजोदड़ो भी हो चुका है। इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए इसका स्क्रीनशॉट। हाँ, चलिए इसको साफ कर लें। अब हमारा जो लास्ट होगा हड़प्पा सभ्यता का जो चौथा प्रमुख नगर है वो हो जाएगा आपका क्या, चनहुद्रो। चनहुद्रो। अब बता दें कि चनहुद्रो जो है इसके खोजकर्ता, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है कि इसके खोजकर्ता यानी इसकी खोज किसके द्वारा की गई है, तो वो है N.G. मजुमदार। मजुमदार के द्वारा जो है इसकी खोज की गई है, इसकी खोज की गई है। इसकी खोज कब हुई है, तो 1931 में किया गया है। इसकी खोज जो है 1931 में किया गया। और आपको बता दें कि N.G. मजुमदार के द्वारा जब चनहुद्रो की खुदाई की गई तो चनहुद्रो की खुदाई करने के दौरान लिपस्टिक, तराजू एवं अन्य प्रकार की धातुओं का प्रमाण मिला, जिससे आने वाले भविष्य में उन धातुओं पर परीक्षण कर हम अतीत की उन गहराइयों के बारे में जान सकते हैं जिससे हम भली भांति आसानी से समझ नहीं पा रहे थे। तो साक्ष्य का मिलना, प्राचीन काल का साक्ष्य मिलना, ये इतिहास के द्वार खोलते हैं, आने वाले भविष्य का द्वार खोला जाता है। तो उसी प्रकार हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख नगर हैं। सबसे पहला हो गया, सबसे बड़ा नगर हो गया मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगान और चनहुद्रो। ये जो है हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख नगरें हैं जो अक्सर क्लास 12th के एग्जाम में 2 नंबर यानी अति लघु वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में अक्सर जो है इस टाइप को क्वेश्चन को पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों के नाम लिखें। तो आपको बतला दिए हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख नगर, अगर सबसे प्रमुख नगर पूछा जाए और सबसे बड़ा नगर पूछा जाए तो आपका एक ही शब्द होना चाहिए, एक ही जवाब होना चाहिए, वो है मोहनजोदड़ो, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का टीला। और टीला का मतलब आप लोग जान चुके हैं कि जमीन का उभरे हुए स्थान को टीला कहा जाता है। इसी प्रकार आपने देखा पहले वाले वीडियो में कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार आज से कई 5000 साल पहले हुआ था। लोग जो है सिंधु नदी के तटों पर जग जीवन अपने और अपने परिवार का जीविकोपार्जन करने की क्रिया करते थे। इसी प्रकार जो है उन लोगों की जिंदगी में उतार चढ़ाव की क्रिया होती चली गई, धीरे धीरे उनमें परिवर्तन होता चला गया और परिवर्तन होने के कगार पे जो है ये एक नगर का रूप धारण कर लिया। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं और आपको बतला दें कि ये इस चैनल को आरंभ करने का मेरा सिर्फ ये मकसद था कि वह छात्र, कला विषय का वह छात्र जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, जो किसी भी प्रकार की क्रिया को जानने में दिक्कत होती है, वो इस चैनल के माध्यम से सरल विधि के द्वारा, मोटिवेशनल के द्वारा आपको आसानी से बताया जाएगा। लेकिन आपको एहतियातन तौर पर बता दें कि वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, बढ़ाइएगा मत, आगे आराम से देखने की क्रिया कीजिए, समझने की क्रिया कीजिए। आज जिस दिन यह क्रियाएं आपके मस्तिष्क को संभालेगी, आप समझिए कि भविष्य में आप सफलता के मुकाम को हासिल कर लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस चैनल के बारे में पता लगे और वो आसानी से इसे जानने की क्रिया कर सके। गुड बाय।